आरएसएस के गढ़ में महारैली करके राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि आरएसएस के गढ़ में राहुल की ललकार, आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी की हुंकार, नागपुर से चुनावी शंखनाद। तो नागपुर से राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की महारैली को कितना रिस्पांस मिला है, कितनी भीड़ निकलकर सामने आई है। उम्मीद से ज्यादा भीड़ निकलकर सामने आई है। उम्मीद से ज्यादा राहुल गांधी की ये महारैली हिट साबित हुई है। अब ऐसे हालातों में गोदी मीडिया को बड़ी मिर्ची लग रही है, क्योंकि गोदी मीडिया तो तैयार था कि राहुल गांधी की रैली में खाली कुर्सियां दिखाएगा, नागपुर में किस तरीके से राहुल गांधी की रैली फ्लॉप शो साबित हुई ये बताएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। अब ऐसे हालातों में गोदी मीडिया ने बड़ा खेल किया है। आपको बता दें, खबरें तो कोई मिली नहीं, तो सर्वे बनाया गया है, सर्वे निकाला गया है और इस सर्वे के जरिए नागपुर की राहुल गांधी की महारैली को फ्लॉप शो साबित कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस सर्वे का रियलिटी चेक किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने भरे मंच से खड़े होकर किया है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा है, क्या बयान दिया है, कैसे गोदी मीडिया को आईना दिखाया है, आपको आगे मैं सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात सर्वे पर करते हैं, क्योंकि ये जो सर्वे है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अंधभक्तों की टोली दावा कर रही है कि राहुल गांधी की नागपुर की महारैली फ्लॉप शो साबित हुई है। ये किस आधार पर किया जा रहा है? एबीपी के सी वोटर सर्वे के आधार पर किया जा रहा है। ये सर्वे इतना बड़ा फेक सर्वे है कि मैं आपको बता दूं, अभी 2024 लोकसभा चुनाव के पहले इसने पहला ओपिनियन पोल निकाला और इस ओपिनियन पोल में मोदी वर्सेस राहुल कर दिया गया, जबकि राहुल गांधी ना सीएम का चेहरा है, ना पीएम का चेहरा है, ना कांग्रेस का अध्यक्ष है। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया गया। फिलहाल वो सर्वे तो हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गोदी मीडिया ने अभी से खेल करना शुरू कर दिया है। सर्वे निकलकर सामने आने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो नागपुर रैली को लेकर, राहुल गांधी की रैली को लेकर जो सर्वे निकलकर सामने आया है, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अब दिलचस्प क्यों है, आंकड़े आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको मैं खबर दिखाती हूँ, खबर से शुरुआत करती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है एबीपी सी वोटर सर्वे, क्या कांग्रेस की नागपुर रैली का संदेश पूरे देश में जाएगा और आरएसएस के गढ़ के में कार्यक्रम का क्या मकसद है। तो आप देखिए क्या मकसद है और क्या पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। इस तरह का सर्वे किया गया है, इस तरीके के सवाल किए गए हैं। अब सवालों से ज्यादा गजब तो इसके आंकड़े हैं, इसके रिजल्ट हैं। रिजल्ट ध्यान से सुनिएगा। देखिए रिजल्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला सवाल इसमें दिखाया गया है, इन लोगों ने पूछा कि क्या कांग्रेस की नागपुर रैली का संदेश पूरे देश में जाएगा। अब नागपुर के लोग, महाराष्ट्र के लोग ये बताएंगे कि पूरे देश में जा भी पाएगा कि नहीं जा पाएगा। फिलहाल आगे देखिए, इसमें जो रिजल्ट है उसमें लिखा हुआ है हाँ 38% कह रहे हैं, 48% कह रहे हैं नहीं, और पता नहीं कह रहे हैं 14%। यानी कि 48% कह रहे हैं ये जो संदेश है, ये जो महारैली के जरिए चुनावी शंखनाद किया गया, इसका संदेश तो पूरे देश में जाने ही वाला नहीं है। कितना गजब सवाल है, उससे ज्यादा गजब जवाब है। एक और सवाल किया गया इसी सर्वे में। देखिए लिखा है कि पोल में जब पूछा गया कि आरएसएस के गढ़ में रैली के पीछे क्या हिंदू वोट मकसद है, ये सवाल कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसके लिए नहीं सवाल किया जाएगा कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी के लिए हिंदू वोट का मकसद है। लेकिन राहुल गांधी की रैली के लिए लोग किस तरीके के सवाल करते हैं, कैसे एजेंडा सेट करते हैं, आप सवालों से ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल अगर इसके नतीजे में आपको बताऊं तो इसमें लिखा है कि 40% लोगों ने कहा हाँ, 33% लोगों ने कहा नहीं और 27% लोगों ने कहा पता नहीं। तो ये है वो सर्वे जो कि राहुल गांधी की नागपुर रैली के लिए एबीपी ने किया है। ये सी वोटर सर्वे निकलकर सामने हुआ आया है। तो ये तो हुई सर्वे की बात। अब बात की जाए इसके आंकड़ों की। आंकड़ों को आपने देखा कि जब सवाल किया गया कि पूरे देश में क्या इसका मैसेज जाने वाला है, तो इसमें 38% लोगों ने कहा हाँ और 48% लोगों ने कहा नहीं। मात्र कितना अंतर है, 10% का अंतर है। अब इस 10% को याद रखिए। इससे जुड़ी हुई मैं आपको अब खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है, लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक आदेश दिया गया है।
आदेश क्या है, मैं खबर की मेन लाइन पढ़ती हूँ। देखिए, इसमें खबर में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। तो मोदी जी ने आदेश किया है, दूसरी तरफ काम होना शुरू भी हो गया है। आदेश तो संगठन के नेताओं को किया गया है, बीजेपी के नेताओं को किया गया है, लेकिन गोदी मीडिया उससे कुछ खास अलग नहीं है। 10% की बात है, 10% यहाँ पर बात हो रही है और 10% का एजेंडा ओपिनियन पोल और सर्वे के जरिए कैसे सेट किया जा रहा है, आप इस सर्वे से साफ देख सकते हैं। ये सर्वे फुल एक्सपोज होते हैं, लेकिन फिर भी ये सर्वे किस तरीके से बिसात बिछाते हैं और एजेंडा पहले से ही सेट करते हैं, आप इनके नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर राहुल गांधी की जो रैली हुई है नागपुर में, उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं, तो तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी के कटआउट लगाए गए हैं। कटआउट के साथ ही आप देखिए कि कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है, जो कि अपने आप में साफ दिखाई दे रही है। और ये हाल कहीं और का नहीं बल्कि नागपुर का है, जो कि आरएसएस का गढ़ माना जाता है। अब इतनी भीड़ देखकर गोदी मीडिया के पेट में क्यों दर्द हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों के साथ मैं आपको एक खबर भी दिखाती हूँ। नागपुर, जिसे आरएसएस का गढ़ कहा जाता है, संघ का गढ़ कहा जाता है, वहीं की अगर मैं बात करूं तो अभी 2 फरवरी में 2023 को चुनाव हुए थे। चुनाव एमएलसी के हुए थे, उपचुनाव कराए गए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने ही गढ़ में हार गई। खबर नहीं याद है तो ध्यान से देखिए। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, डेट भी लिखी है 2 फरवरी 2023। इसमें खबर में लिखा है कि फडणवीस और नितिन गडकरी एक केंद्रीय मंत्री हैं, और आप जानते हैं फडणवीस तो महाराष्ट्र में जाना माना नाम है, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लिखा है कि फडणवीस और नितिन गडकरी के गढ़ में हारी भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव में एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन का प्रत्याशी ने शानदार जीत दर्ज की है। ये हाल हो चुका है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन का प्रत्याशी जीता और कौन हार गई, बीजेपी हार गई। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी अपने गढ़ में हार गई। मेन पॉइंट देखिए, अगर हाइलाइट्स इसमें देखिए, खबर में लिखे हैं कि महाराष्ट्र की 5 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव, नागपुर सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हार गया। नागपुर की सीट पर जहां पर राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया। हारा तो हारा, वो भी किससे हारा, महाविकास अघाड़ी गठबंधन से हारा, जिसकी सरकार को तोड़ मरोड़ कर कैसे सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिलहाल अब इन सब का रियलिटी चेक हुआ है, और ये रियलिटी चेक किसी और ने नहीं बल्कि राहुल गांधी ने भरे मंच से पहले ही कर दिया था। नागपुर की रैली में राहुल गांधी ने मंच से खड़े होकर गोदी मीडिया को कैसे आईना दिखाया, बयान ध्यान से सुनिए। कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र के रखवाले हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आज हिंदुस्तान का मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? सुन लीजिए, तो सारी की सारी संस्थाएं का कब्जा कर दिया मीडिया प्रेशर में। सीबीआई का प्रेशर है, ये देखो ईडी का प्रेशर है। तो सुना आपने, राहुल गांधी नागपुर में मौजूद है और उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए ये पहले ही कह दिया था कि मीडिया को लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता था, मतलब कहा जाता था, अब वो नहीं है और नहीं है, ये तो पब्लिक भी जवाब देती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं मीडिया का प्रेशर है, ईडी का प्रेशर है, सीबीआई का प्रेशर है, इसको लेकर राहुल गांधी ने कैसे मीडिया को आईना दिखाया है। इन लोगों को जो खबरें चलानी चाहिए वो खबरें नहीं चलाते हैं, और किस तरीके के सर्वे लेकर आते हैं ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प है। और कितने चौंकाने वाले सर्वे हैं, कितने चौंकाने वाले सवाल हैं। फिलहाल इसको शेयर भी किया गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी जा रहा है कि आज नागपुर में मीडिया को रियलिटी चेक करवाते राहुल गांधी जी, जनता के दिल में क्या है ये भी सुनवाया आगे। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने जो बात की है वो टू वे कन्वर्सेशन है। राहुल गांधी सवाल करते हैं और जवाब भी निकल कर सामने आता है कि मीडिया लोकतंत्र का रखवाला होता था, अब नहीं है। तो ये है राहुल गांधी का जवाब, ये है वो सर्वे, और ये है मोदी जी की बैठक में तय हुए
एजेंडे। तो इन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।